नौबतपुर के मोतीपुर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला श्रद्धालुओं के बीच काफी उत्साह भी देखा गया। वो भक्ति गीतों पर झूमती हुई दिखी। नौबतपुर में कल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे और इसके बाद हनुमंत कथा की विधिवत शुरुआत होगी। तरेत आश्रम में हनुमान कथा 13 मई से 17 मई तक सुनाई जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। कल से हनुमंत कथा शुरू होगी। देखिए कलश वितरण कार्यक्रम, भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कई महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भक्ति गानों पर झूमती दिखाई दी महिला। कलश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है। बताते चले आपको, कल से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाएंगे नौबतपुर में और इसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नौबतपुर में होने वाले हनुमंत कथा कार्यक्रम को लेकर आज कलश यात्रा की शुरुआत हुई और कलश यात्रा अब गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है, कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुकी है। सामने आप हनुमान जी की 20 फीट की प्रतिमा देख रहे हैं और यही वो कलश की स्थापना की जाएगी, कलश को समर्पित किया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है वो हो जाएगी। कल से कार्यक्रम को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रवचन करेंगे, हनुमंत कथा करेंगे और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन को सुनने को लेकर। यहाँ पे कलश यात्रा का समापन हुआ है और कहीं ना कहीं जो 7500 यानी 7500 जो कलश है वो यहाँ स्थापित की जाएंगी और 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ जुटेगी। हजारों की संख्या में कलश यात्रा में महिला, पुरुष, नौजवान और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं वो सभी जुटे हैं और बिहार के अलग अलग कोने से लाखों लोगों की जुटने की संभावना बताई जा रही है। और हनुमंत कथा का प्रारंभ कल से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरीके से पहले से इस कथा को लेकर चर्चा थी, इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा थी, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में दिलचस्प बातें निकलकर सामने आती है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो कथा है और कथा के बाद वो जो लगातार प्रवचन करते हैं जिसकी चर्चा होती है, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सनी, न्यूज़ 8 पटना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं और इसके बाद कलश यात्रा भी महिलाओं ने निकाला है। कई महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। इसके बाद वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, दर्शकों को दिखाएं। जी देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर आज विधिवत शुरुआत की जा चुकी है और कलश यात्रा का समापन यहीं पे हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 20 फीट की जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके नीचे कलश स्थापित कर दिया गया है और अब जो महिलाएं हैं वो यहाँ से धीरे धीरे निकल रही हैं, सुविधानुसार वो अपने घर जा रही हैं। लेकिन कल से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। समय 4 से 7 के बीच में बताया जा रहा है और ऐसे में तैयारियां हैं जो 90% से अधिक जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। लोगों को रहने की व्यवस्था की बात करें, भंडारे की व्यवस्था की बात करें तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि अब कौन चीज़ कहाँ होगा। बोर्ड लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी छोटे छोटे जो टेंट हैं उसमें अस्पताल जैसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो लोग यहाँ आए किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी हो तो उन्हें इलाज कराया जा सके। बात की जाए तो लोगों ने स्पष्ट किया है कि पर डे यानी हर रोज़ 1 लाख जो श्रद्धालु है यहाँ भंडारे का आनंद लेंगे। आयोजन समिति के द्वारा से किया गया है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो स्वेच्छा से भंडारे के लिए जो अनाज सब्जियां हैं वो यहाँ दे रहे हैं। 500 के आसपास जो कारीगर हैं वो लगेंगे और अभी तत्काल में 200 कारीगर हैं। आज से भंडारे की व्यवस्था की गई है। दिन में 2 बार भंडारे होंगे और शाम के समय में जब कथा प्रवचन समाप्त हो जाएगा
तो आरती भी होगी और उसके बाद उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होगा। फिर अगले दिन का कार्यक्रम होगा और इसी तरीके से 15 तारीख को 12 बजे से दिव्य दरबार की बात कही जा रही है। हालांकि देखना यह होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के बाद क्या कुछ उनके शेड्यूल में बदलाव होता है या जो शेड्यूल अभी तक जो देखने को मिला है, जो जानकारी मिली है उसी अनुसार से होता है। लेकिन श्रद्धालुओं में जो काफी उत्साह था, आप तस्वीरों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना आ रहे हैं और ये 5 दिनों का यहाँ पे कार्यक्रम उनका होने जा रहा है। इन 5 दिनों में क्या अलग अलग होने हर दिन अलग उनका कार्यक्रम रहेगा, वो 5 दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेगा बताएं। जी 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 जी, 4 समय रहेगा, 4 से 7 के बीच में उनका प्रवचन होगा और 7 बजे के बाद कथा के समापन के बाद आरती की व्यवस्था है। लेकिन 15 तारीख दिव्य दरबार की बात है, जहां बाबा पर्ची निकालते हैं और वो काफ़ी दिलचस्प होता है। जो उनके श्रद्धालु हैं मौजूद रहते हैं, किसका पर्ची निकल जाएगा अचानक से उन लोगों को भी पता नहीं होता है। और जो शेड्यूल समय है 4 से 7 के बीच में कथा प्रवचन की बातें हैं और 15 तारीख को 12 बजे से दिव्य दरबार है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, दिव्य दरबार की चर्चा बाबा और दिव्य दरबार के माध्यम से ही बाबा की चर्चा पूरे देश में होती है। सनी, और महिलाओं के लिए, महिला जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचने जा रही है उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि भारी मात्रा में महिला श्रद्धालु पहुंचेंगी? जी जी जी, जो महिला यहाँ पहुँचेंगी, खाने पीने की व्यवस्था तो है ही, साथ में रहने की व्यवस्था भी है। 4-5 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं जिसमें रहने की व्यवस्था, फिर एक में बाबा के रहने की व्यवस्था है, खाना के लिए अलग व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य सुविधा है उसके लिए अलग व्यवस्था है, शौचालय के लिए अलग व्यवस्था है। मतलब एक पूरा जो है घर वाला माहौल महिलाओं को मिलेगा, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी काफ़ी चाक चौबंद है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। और आयोजन समिति भी लगातार इस पर पैनी नज़र बनाई हुई है कि किसी भी महिला पुरुष को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, पानी की व्यवस्था हो या महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं वो सभी चीज़ों के लेकर प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो कमेटी है वो तत्पर है। और उनका दावा है कि किसी भी प्रकार की जो कमी है वो हम नहीं होने देंगे, कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। और ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।